Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics Science Group Class 10th 2015-16 Session. Contents Algebra and Geometry. अलजबरा का यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थ्योरी कहते हैं नजरिए को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं दो दर्जी मसावात। ax² + bx + c = 0 जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 प्रूफ दैट 1 + ओमेगा multiply by 1 + omega square 1 + omega की 4 multiply by 1 + omega 8 up to so on 2 and factors is equal to 1। इसमें हमने यही करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैं चूज कर लूंगी। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने चूज कर ली 1 + ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा की 4 मल्टीप्लाई बाय 1 + ओमेगा 8 डॉट 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 कंटिन्यू मींस कंटिन्यू 2 एंड फैक्टर्स तक ये हमारे पास जा रहा है। अब यहाँ हमारे पास ओमेगा की पावर 1 है। हमारे पास n क्या है, n = 1। 2 हमने क्या किया 2n लेना है। 2n यहाँ से आ गया 2 n की जगह पुट कर लिया 1। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2। तो ये हमारा जो 2 है ये हमारा बन गया इधर ओमेगा का स्क्वायर। अब ये 2 हमारे पास है n, इसको हमने n को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ 2n। तो यहाँ से आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ से आ गया 2 2 = 4। तो ये हमारे पास आ गई पावर में ओमेगा की 4। इसी तरह हमने 2, अब ये n हमारे पास बन गया 4, n = 4। इस 4 को मल्टीप्लाई किया इस 2n के साथ 2 4 = 8। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 + ओमेगा की 8। इसी तरह n = 8, n अब 8 हो गया। 2n हमारे पास आया, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 2 8 = 16। यहाँ से आ गया अगला नेक्स्ट हमारे पास जो है 1 + ओमेगा 16। यहाँ से एक बना। इसी तरह अब हमारे पास n = 16 हो गया। 2n लेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ तो ये आ गया 32। तो अब यहाँ से हमारे पास ओमेगा बना 1 + ओमेगा 32। यहाँ से हमारे पास पेयर बने। अब यहाँ से हमारे पास ये फैक्टर्स की फॉर्म में गिवन है, पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर बना हुआ है। अब यहाँ से हम ले लेंगे पेयर बना लिया 1 + ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 + ओमेगा स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिख लिया। इसी तरह 1 + ओमेगा की 4 1 + ओमेगा 8 कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिख लिया अप टू सो ऑन 2 एंड फैक्टर्स। अब यहाँ से हमारे पास ये एक और अगर हम पेयर बनाना चाहे तो बनेगा 1 + ओमेगा की 16 मल्टीप्लाई बाय 1 + ओमेगा 32। यहाँ से हमारे पास ये एक पेयर बनेगा। यहाँ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ से हमने क्या किया, अब ये देखिए 1 है, 1 में हमने जब किया यहाँ से हमारे पास 2 आया, 1n था 2 2 1 = 2। अब इसी तरह इस 2 में 2 प्लस कर लें तो यहाँ से आ जाएगा 4। जैसे आगे ओमेगा की 4 में 4 प्लस कर लिया तो आ गया 8। तो यहाँ से आ गया ओमेगा की 8। इसी तरह 8 में 8 प्लस करें तो हमारे पास बनेगा 16 और 16 में 16 प्लस किया तो आ गया 32। यहाँ से इस तरह हमारे पास जब प्लस करते जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा की पावर्स आती जाएंगी, मतलब 2 एंड फैक्टर्स बनते जाएंगे। यहाँ से हमने पेयर बनाया 1 + ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा की 4 मल्टीप्लाई बाय 1 + ओमेगा की 8 अप टू सो ऑन 2 एंड फैक्टर्स से हमारे पास ये कंटिन्यू चला आ रहा है। अब 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा की स्क्वायर एज इट इज रहने दिया। यहाँ से ओमेगा की 4 को हमने तोड़ लिया, ओमेगा की 3 डॉट ओमेगा। बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। यहाँ हमारे पास ओमेगा सेम है, 3 में 1 प्लस किया तो 4। यहाँ से हमने इसी तरह तोड़ के लिख लिया ओमेगा की 3 डॉट ओमेगा 1 + ओमेगा की 8। क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा की 3 1 के इक्वल है, इसे ओमेगा की 3 फॉर्म बनानी है। ओमेगा की 3 डॉट 2 डॉट ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ से 3 2 = 6 तो आ गया ओमेगा के 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर। बेस सेम हो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8। तो इस तरह हमने खोल के लिख लिया। अब यहाँ से ये वाली 1 + ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 + ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ गया। ओमेगा की 3 1 आ गई, 1 को मल्टीप्लाई किया ओमेगा के साथ तो ओमेगा आया 1 + ओमेगा। इसी तरह ओमेगा की 3 की जगह 1 की पावर जब हम 2 लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ से आ गया = 1। तो 1 को मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर के साथ तो आ गया ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा स्क्वायर। ये अब देखिए हमारे पास 1 + ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 + ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन 2 एंड फैक्टर्स। पहले ये हमारे पास 2 एन फैक्टर्स बन रहे थे, अब ये हमारे पास सिंगल एन फैक्टर बन रहा है। पहले डबल थे, अब यहाँ हमारे पास सिंबल एन रह गया। तो यहाँ से हमने लिख लिया, इसको एक ही दफ़ा लिख लेंगे 1 + ओमेगा स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के पावर एन।
यहाँ से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस ओमेगा के स्क्वायर के साथ, इसी तरह पॉजिटिव ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस ओमेगा के स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस लिख लिया पावर n। यहाँ से आ गया 1 को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, प्लस ओमेगा को मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर के साथ, बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, 2 में 1 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 3, यहाँ से आ गया ओमेगा की 3। यहाँ से अब हमारे पास है सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल होता है तो यहाँ से हमारे पास 0 आ गया, ओमेगा 3 एज इट इज, यहाँ में 0 ओमेगा के 3 होता है इज इक्वल टू 1, यहाँ से लिख लिया 0 प्लस 1, 0 में 1 प्लस किया तो आ गया 1, 1 की पावर n ले, n हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। तो अगर हम 1 की पावर 1 भी लें तब भी 1 नहीं आएगा, 1 की पावर -1 भी लें तब भी ये हमारे पास इन्वर्स जो है नीचे जाके पॉजिटिव होगा, 1 को 1 के साथ डिवाइड भी करें तब भी 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास n अगर कोई सा भी नंबर हो तो हम 1 की पावर में लें तो हमारे पास 1 नहीं आंसर आएगा। तो यहाँ से हमारे पास 1 जो है ये है राइट हैंड साइड, तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई।